बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की जय। रविदास 700 पंडितों को 700 रूप दिखाकर सभी को अपनी शरण में लिया। संत रविदास का जन्म काशी में चमार समुदाय में हुआ था। चमार समुदाय में जन्म होने के कारण उस समय छुआछूत सीमा के बाहर था। रविदास को देखकर लोग 10 लग्गा पीछे हटकर चलते थे। इतना उस समय छुआछूत था कि कुछ कहने का बात नहीं। उसी समय में रामानंद स्वामी कबीर जी से ज्ञान चर्चा सुना और कबीर जी ने रामानंद स्वामी को सतलोक ले गया। सतलोक दिखाकर जमीन पर रखा और रामानंद स्वामी को 5 नाम का मंत्र दिया और रामानंद स्वामी जाप करने लगा। पहले रामानंद स्वामी पंडित वर्ग लोगों को दीक्षा देते थे, अन्य किसी भी जाति वर्ण को दीक्षा नहीं देते थे। जब रामानंद स्वामी कबीर जी से ज्ञान चर्चा सुना तो छुआछूत को हटा दिया, सभी वर्ग को दीक्षा देने लगा। उस समय रविदास कबीर समय समकालीन के थे। रविदास ने रामानंद स्वामी से दीक्षा लिया। रामानंद स्वामी ने कबीर साहब जो मंत्र दिया था वही रविदास को मंत्र दिया। रविदास मंत्र को जाप करने लगा। एक दिन रविदास जा रहे थे, रास्ते में एक पंडित मिला। पंडित कहा, रविदास तुम धर्म कर्म को बर्बाद कर दिया, कबीर के संग में रहकर तुम नास्तिक बन गया, मूर्ति पूजा भी छोड़ दिया, कबीर के साथ तुम नास्तिक बन गया। तो रविदास, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम भी चलो। रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मुझे जाने का फुर्सत नहीं है। पंडित जी ने कहा, कुछ दान दे दो, पैसा मैं गंगा माँ को चढ़ा दूंगा। रविदास ने अपनी जेब में हाथ दिया और एक कौड़ी को निकाला, पंडित जी को दिया। कहा, पंडित जी गंगा माँ को यह भेंट चढ़ा देना कि रविदास जी का प्रसाद है, माँ गंगा ले लो। अगर माँ गंगा मांगे तो यह कौड़ी देना, नहीं तो आपस लाना। पंडित जी गंगा स्नान करके किनारे पर कल जोड़ के कहा, हे माँ गंगा, रविदास ने भेंट भेजा है, माँ गंगा आप ले लें। माँ गंगा प्रत्यक्ष खड़ी हो गई और पंडित जी के सामने हाथ को पसार दिया। पंडित जी ने कौड़ी माँ गंगा को दिया। माँ गंगा एक हाथ से पंडित को सोना का हार दिया। पंडित जी सोना की हार लेके जब चले तो रास्ता में सोचने लगा कि यह सोना का हार अगर रविदास को देता हूँ तो कोई फायदा नहीं, मैं यह सोना की हार किसी राजा को दे दूंगा तो मुझे बहुत सा धन देगा। पंडित जी लोभ के कारण वह सोना लेके चल दिया। घर जाने के बाद पंडित जी एक राजा के पास सोना के हार लेके पहुंच गया, राजा को दिया। राजा सोना की हार को देखकर बहुत खुश हुआ। यह चमकीला हार, ऐसा हार जीवन में कभी नहीं देखा हूँ।
राजा ने वह हार ले लिया। पंडित को उसकी बदला में बहुत सा धन दिया। पंडित जी धन लेके घर चले आए। राजा ने वह सोना की हार रानी को दिया। रानी ने जब सोना की हार देखा तो रानी बोलने लगी कि ऐसा हार जीवन में कभी नहीं देखी हूँ। पतिदेव, इस हार का जोड़ी लगवा दे। राजा आए और पंडित को बुलाए। कहा, पंडित जी, ये सोना का हार जो है इसे जोड़ी लगा दें। जोड़ी लगा दीजिएगा तो आपको मन इच्छा धन मैं दान में दूंगा। अगर जोड़ी नहीं लगाया तो आपके पूरे परिवार को फांसी दे दिया जाएगा। पंडित जी अब संकट में पड़ गया। पंडित जी सभी सुनार के घर पर ये हार को खोजने लगा। कहीं ये हार, इस तरह का हार नहीं मिला। अब पूरे परिवार को जान जाने की खतरा है। इसलिए पंडित जी ने लाचार होकर रविदास के सामने गया और कल जोड़ के कहा, रविदास, गंगा माँ जो हार दिए थे सोना का, वह हार आपको नहीं दिए। मैं लालच में पड़ के वह हार राजा को दे दिया। राजा ने वो हार रानी को दिखलाया और रानी ने कहा, जोड़ी लगाइए। मुझे बुलाया तो जोड़ी खोजते खोजते मैं थक गया। ऐसा हार कहीं नहीं मिल रहा हूँ, क्या करूं? रविदास ने बोला, आप क्षमा करने योग्य नहीं है। जब आपको विपत्ति पड़ा तो आप आए हैं कल जोड़ के कहने के लिए। ऐसा इस तरह के आदमी को क्षमा नहीं करना चाहिए। लेकिन परिवार के ऊपर जब आपत्ति आ गया तो मैं आपको सहायता करूंगा। रविदास ने कहा, पंडित जी, जिस कठोता में चाम फूलता है उस कठोता में हाथ दे के कल जोड़ के कहें, हे गंगा माँ, इस कठोता में आ जाए, रविदास का प्रार्थना है। जैसे पंडित जी ने रविदास नाम से प्रार्थना किया, माँ गंगा कठोती में चला आया। रविदास ने कहा, पंडित जी, हाथ को उसमें ढूंढे, जो चीज मिलेगा उसे निकाल लेना। पंडित जी चाम वाला हाथ को घुमाया तो 4 गो हार निकला। रविदास ने कहा, पंडित जी, 3 हार माँ गंगा को दे दो, 1 हार ले लो। एक ही हार का आपको जरूरत है। पहले पंडित जी छुआछूत मानते थे, 10 लड्डा हट के रहते थे। जब पंडित जी को आफत आया तो वह चाम फूलने वाले में हाथ को डुबा रही। पंडित जी गए, राजा को हार दे दिया। राजा रानी को दिया और पंडित जी से पता पूछ लिया कि ये हार आप कहाँ से लाए। तो पंडित जी ने रविदास का पता दिया कि रविदास ने ये हार दिया। रानी बहुत खुश हुए। रानी सोच